हेलो दोस्तों, मैं जयंत कुमार यूनिवर्स क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं 10वीं कक्षा का 5वां वीडियो फिजिक्स का लेकर आया हूं। इससे पहले 4 वीडियो मैंने डाल दिया हूं, जो आप मेरे यूट्यूब चैनल यूनिवर्स क्लासेज के प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम 5वां वीडियो में स्टार्ट करते हैं। इसका पहले हम आपको अवतल दर्पण में 1 = r/2 को सिद्ध किया था। आज हम उत्तल दर्पण में 1 = r/2 सिद्ध करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक अवतल दर्पण लेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग को क्या लेना है? एक अवतल दर्पण लेना है। हम एक अवतल दर्पण लिए, अवतल नहीं सॉरी उत्तल दर्पण लेना है, क्योंकि हम लोग सिद्ध कर रहे हैं उत्तल दर्पण में। उत्तल दर्पण, ठीक है, उत्तल दर्पण में हम लोग सिद्ध कर रहे हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करना है? उत्तल दर्पण लेना है। उत्तल दर्पण ऐसा बनता है जिसका परावर्तक सतह, ये परावर्तक सतह आपका है उठा हुआ रहना चाहिए, और जो रंगा हुआ सतह है वो आपका धंसा हुआ रहना चाहिए। ठीक है, तो इसका परावर्तक सतह देखिए उठा हुआ है। एक उत्तल दर्पण लेते हैं, उसे हम एक उसका प्रधान अक्ष लेते हैं। प्रधान अक्ष जिसमें एक पोल होता है, एक आपका फोकस होता है, एक आपका वक्ता केंद्र होता है। ठीक है, इसको हम प्रधान अक्ष बोलते हैं। ये आपको हम परिभाषा में आपको बताए हैं। ठीक है, तो चलिए हम इसको सिद्ध करते हैं। तो सबसे पहले एक एम और एन एक उत्तल दर्पण लिए हैं। क्या लिए हैं? एम और एन एक उत्तल दर्पण। एम और एन एक हम क्या लिए हैं? एक उत्तल दर्पण लिए हैं। उत्तल दर्पण लिए हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है? एम एन एक उत्तल दर्पण लिए हैं, जिसका ध्रुव क्या है? जिसका ध्रुव P है। जिसका ध्रुव P है। जिसका ध्रुव क्या है? P है। ठीक है, P है, तथा वक्रता त्रिज्या या वक्ता केंद्र, वक्रता केंद्र, वक्ता केंद्र क्या है? C है। ठीक है, C है। इतना आपको ऐसे लिख लेना है। उसके बाद क्या करना है? एक इसको हम अगर नाम दे देते हैं O, OP ये क्या है? O और P, OPFC ये क्या है? प्रधान अक्ष है। तो हम प्रधान अक्ष के समानांतर दर्पण पर हम एक प्रकाश गुजारते हैं। ठीक है, तो हम दर्पण पर एक प्रकाश गुजार रहे हैं, किसके समानांतर? OPFC के। तो OPFC क्या है? तो ये क्या है? प्रधान अक्ष है। जिसका P क्या है? तो P ध्रुव है। F क्या है? तो ये फोकस है। और C क्या है? तो वक्रता केंद्र है। तो चलिए एक समानांतर है प्रकाश गुजार रहे हैं। ठीक है, देखिए एक हम प्रकाश ऐसे गुजारा। ठीक है, एक प्रकाश दर्पण पर पड़कर वो क्या होती है? वापस टकरा जाती है, टकराकर वापस लौट जाती है। वापस प्रकाश लौट रही है। ठीक है, क्या हो रही है? वापस प्रकाश लौट रही है। ठीक है ना। कुछ कुछ प्रकाश वो पीछे की ओर फोकस होकर गुजरती है। ठीक है, कुछ कुछ प्रकाश फोकस होकर गुजरती है, तो ये आपको प्रतीत होगी। ठीक है, पीछे की ओर, और ये आपको रिटर्न होती है। ठीक है, ऐसे एक प्रकाश जा रहा है और ऐसे रिटर्न हो रहा है। ठीक है, इसको हम नाम दे देते हैं ए। कोई एक प्रकाश जा रही है। ठीक है, और जो जहाँ से रिटर्न कर रही है उसको हम, और जहाँ पे आपको दर्पण पे मिल रही है उसको हम नाम देते हैं बी। और सी आपका क्या है? सी आपका वक्ता केंद्र है, और जहाँ से लौट रही है प्रकाश उसको हम नाम देते हैं डी। ठीक है ना। अब हम वक्ता केंद्र को मिलाते हैं। ठीक है, यहाँ से। ठीक है, ऐसे ऐसे करके हम वक्ता केंद्र को मिला रहे हैं, और जो ए और डी, ए प्रकाश बी दर्पण पे पड़ा, उसके बाद डी से वापस लौट रहा है, तो बीच में हम एक क्या करते हैं? एक अभिलंब डालते हैं। बीच में हम एक अभिलंब डाल रहे हैं। ठीक है, एक अभिलंब डाल रहे हैं जो उस सीधी लाइन सीधे वक्ता केंद्र से होकर गुजर रही है। ठीक है, तो ये इसका नाम देते हैं एन। इसका हम नाम देते हैं एन। ठीक है,
तो ए और एन ये क्या हो जाएगा, जिस प्रकाश से आ रही है ए भी तो प्रकाश आ रही है और एन अभिलंब है, तो प्रकाश आने वाले और अभिलंब का बीच का कोण क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। इसको आई से सूचित किया जाता है, आई से सूचित किया जाता है, तो क्या हो जाएगा, आपतन कोण हो जाएगा। और एन और डी का जो बीच का कोण हो जाएगा ये हो जाएगा क्या, परावर्तन कोण। इसको हम आर से सूचित करते हैं, ठीक है। तो चलिए हम अब सिद्ध करते हैं। सिद्ध क्या करना है, एफ बराबर r/2। तो यहाँ तक भी लिख लिए हैं कि वक्रता केंद्र सी है, ठीक है। उसके बाद लिखते हैं ए बी एक आपतित किरण है। ए बी क्या है, ए और बी क्या है, एक आपतित किरण है, एक आपतित किरण है, किरण है, ठीक है, जो उत्तल दर्पण के प्रधान अक्ष क्या हो गया, OPFC। तो इसको हम लिख सकते हैं OPFC के समानांतर तथा ये देख रहे हैं बहुत निकट है, तथा बहुत निकट है, ठीक है। परावर्तन ए इस प्रकाश आती है, बी दर्पण पे पड़ती है और डी क्या होती है, परावर्तन हो जाती है। तो परावर्तन के बाद मुख्य फोकस क्या हो गया, एफ हो गया। मुख्य फोकस क्या हो गया, एफ हो गया। मुख्य फोकस एफ से आती हुई प्रतीत होती है, ठीक है। अब देखिए सी बी को हम मिलाए थे, सी और बी को मिला दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये लिखना पड़ेगा, ठीक है, कि क्या किए हम लोग, तो सी और बी को मिलाएं, ठीक है, मिलाएं और मिलाया और क्या किए, एन तक बढ़ाए हैं, एन तक उसको बढ़ाएं, तो बी और एन क्या हो जाएगा, ये अभिलंब हो जाएगा। एन तक बढ़ाएं जो क्या है, ये अभिलंब है, जो अभिलंब है, ठीक है। इतना आपको लिख लेना है क्योंकि चित्र इतना बनाना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब यहाँ से हमको सिद्ध करना है क्या, देखिए एंगल ए बी एन क्या हो जाएगा, आपतन कोण हो जाएगा। एंगल ए बी और एन क्या हो जाएगा, आपतन कोण हो जाएगा, आपतन कोण, जिसको हम सूचित करेंगे एंगल आई से, ठीक है। उसके बाद एंगल एन बी डी, एंगल एन बी और डी, एन बी डी बराबर क्या हो जाएगा, परावर्तन कोण, इसको हम एंगल आर से सूचित करते हैं, ठीक है। और माना कि क्या है, पी और एफ क्या है, एफ यहाँ पर फोकस है, पी पोल है और सी क्या है, सी आपका वक्रता केंद्र है। तो जो पी और एफ का दूरी होगा उसको हम कहेंगे फोकस दूरी, पी और एफ का जो दूरी होगा
उसको हम फोकस दूरी, और इसको हम छोटा एफ से सूचित करते हैं, छोटा एफ से। अगर बड़ा एफ से सूचित करिएगा तो गलती हो जाएगा, क्योंकि बड़ा एफ से फोकस को सूचित करते हैं और छोटा एफ से फोकस दूरी को सूचित करते हैं। और सी और पी का जो बीच का दूरी होगा, सी और पी का जो बीच का दूरी होगा, ये होगा आपका वक्रता त्रिज्या, जिसको हम आर से सूचित करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे अगर लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, फोकस दूरी क्या हो जाएगा, पी एफ, फोकस दूरी बराबर पी एफ, बड़ा एफ यहाँ पे लिखना है आपको। ठीक है, पी एफ, पी और एफ, यानी कि इसको हम आर से सूचित, छोटा एफ से सूचित करेंगे। ठीक है, और वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या ये क्या हो जाएगा, ये आपका पी और सी हो जाएगा, जिसको हम बड़ा आर से सूचित करते हैं। ठीक है, हम लोग को सिद्ध क्या करना है, हम लोग को सिद्ध करना है क्या, कि एफ इक्वल टू एफ यानी फोकस दूरी इक्वल टू वक्रता त्रिज्या बटा 2, यानी कि कह सकते हैं जो फोकस होता है वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। हम लोग यही सिद्ध करना है, तो चलिए हम सिद्ध करते हैं। ठीक है, आप लोगों के पास प्रमाण क्या है, तो प्रमाण ये होता है, हम लोग पढ़े हैं परावर्तन के नियम से कि एंगल जो आई होता है एंगल आर के बराबर होता है। तो सबसे पहले हम इसको लिखेंगे किससे, परावर्तन के नियम से। परावर्तन के नियम हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, तो परावर्तन के नियम से, परावर्तन परावर्तन के नियमानुसार लिख दीजिए तो ज़्यादा बेटर होगा, नियमानुसार। परिवर्तन का नियम क्या कहता है कि एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होता है। तो यानी कह सकते हैं एंगल आई आपका कौन सा है, यहाँ पर आप लिखे हुए हैं सामने कि एंगल ए बी एन बराबर एंगल एन बी डी, एंगल ए बी एन इक्वल टू एंगल एन बी और डी, ये हो जाएगा। इसको हम समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए एंगल डी बी एन, एंगल डी बी एन हो जाएगा ये वाला। इसके बराबर अगर ये हो सकता है एंगल एफ बी सी, यह कैसे होगा, जब दो लाइन समानांतर है, दो लाइन समानांतर होता है तो आमने सामने का कोण होता है बराबर शीर्षाभिमुख कोण से, आप लोग पढ़ चुके होंगे मैथ में। तो हम लिख सकते हैं एंगल डी बी एन, एंगल डी बी एन इक्वल टू एंगल एफ बी सी, किससे, शीर्षाभिमुख कोण से। शीर्षाभिमुख कोण कब बनता है, जब दो लाइन आपस में समानांतर हो और एक बीच में लाइन काटे। ठीक है, तो आइए इसको हम लिखते हैं, पुनः एंगल डी, एंगल डी बी और एन बराबर एंगल एफ बी सी, इसको हम समीकरण 2 में मान लेते हैं। और किससे हो जाएगा, तो शीर्षाभिमुख कोण से, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, अगर ए बी समानांतर क्या है, देखिए यहाँ पे ए बी जो समानांतर किसका है, ओ पी एफ सी का। ठीक है, और सी बी एन, देखिए सी यहाँ पे सी लाइन हो गया, बी और एन क्या है आपस में मिल रहा है, तो हम पा सकते हैं कि एंगल ए बी एन इक्वल टू किसका हो जाएगा, एफ बी सी का, क्योंकि जब इसके बराबर एंगल डी बी एन के बराबर एंगल एफ बी सी है, तो ए एंगल आर, इसको छोटा नाम हम दिए हैं आर, और आर वाई बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि आई बराबर ए भी हो जाएगा एंगल एफ बी सी। तो यहाँ पे फिर हम लिखते हैं, क्या लिखना पड़ेगा आपको, लिखना पड़ेगा ए बी समानांतर
पी सी, ठीक है, और सी बी एन उससे मिलती है, सी बी एन उससे मिलती है। तो एंगल देखिए, एंगल ए हो जाएगा, बी हो जाएगा और एन, एंगल ए बी एन इक्वल टू एंगल एफ बी सी या एफ सी बी, कुछ भी बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्या ये लिखते हैं, एंगल ए बी एन इक्वल टू एंगल बराबर एंगल एफ सी बी। इसको समीकरण हम 3 देते हैं। और किससे होता है, क्योंकि ये संगत हो रहा है, संगत कोण से। ये कोण आपको मैथ में सारा पढ़ना है। और 1 2 3 समीकरण देखिए, एक समीकरण ए है, एक समीकरण ए है, एक समीकरण ए है, ठीक है। अब तीनों समीकरण से हम देखते हैं, क्या तीनों को हम क्या करते हैं, मैच करते हैं। तो एफ बी सी कोई में है, देखिए एफ बी सी यहाँ पे है, ठीक है। और एंगल डी यहाँ पे डी बी एन है, तो इसका हम एफ सी भी लिख सकते हैं, ए बी एन। तो एंगल बी बराबर है, एंगल बी यहाँ बराबर है, तो जब ये दोनों एंगल बराबर है तो इसके बराबर इसके हो सकता है, होगा कि नहीं होगा। तो लिख सकते हैं एंगल एफ बी सी इक्वल टू एंगल एफ सी बी, यानी कि जो एंगल बी है वो एंगल सी का क्या है, बराबर है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं, यहाँ पे देखिए क्या, यहाँ पे से क्या आया, एंगल बी बराबर एंगल सी। जो एंगल ए बी है, ए वाला एंगल, ए आपका सी के बराबर है। तो जब दो एंगल बराबर होता है तो कौन सा त्रिभुज बनता है, ये आपका समद्विबाहु त्रिभुज बनता है। तो एक त्रिभुज का नाम क्या देंगे हम, एफ सी बी दीजिए या बी सी एफ दीजिए, कुछ भी नाम दे सकते हैं आप, ठीक है। तो हम लिखते हैं कि त्रिभुज बी सी एफ कौन सा त्रिभुज है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। कौन सा त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। अब यहाँ पे से एक पॉइंट और देखिए आप, कहता है कि एंगल जो बी है, ये पॉइंट बी है, ये जो पॉइंट बी है अब पी के बहुत निकट है। ऐसे अगर हम लाइन पारते हैं ऐसे ऐसे ऐसे, तो देख रहे हैं पी के कितना निकट है, पी के बहुत निकट है। तो हम इसको नाम देते हैं एंगल पी, बी बराबर पी हम मान लेते हैं अपना आप से, ठीक है। तो हम यहाँ पे देख लीजिए, जो बी और एफ है इसको हम बराबर एफ और सी कर सकते हैं, क्योंकि जब समद्विबाहु भुज में दो कोण जब बराबर होता है तो जो दो कोण से लगा हुआ भुजा वो भी दोनों आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो यानी कह सकते हैं कि जो एंगल बी और एफ है, यानी भुजा बी और एफ है, वो भुजा एफ और सी के बराबर है। तो हम लिखते हैं बिंदु जो पी है, बिंदु पी ओ बी के, बिंदु पी बी के बहुत निकट है, बहुत क्या है, निकट है। इसलिए जो बी और एफ भुजा है वो किसके बराबर है, पी और एफ के बराबर है। तो जब बी और एफ भुजा बराबर है, देखिए यहाँ पे बी और एफ भुजा बराबर है किसका, एफ और सी के। तो ये बिंदु आपस में बहुत नज़दीक है, तो हम लिख सकते हैं जो बी एफ भुजा बराबर है वो किसका, पी और एफ के बराबर हो जाएगा। तो यानी कि जो बी एफ भुजा है, देखिए यहाँ पे एक बार फिर से, जो बी और एफ भुजा है वो किसका, पी और एफ के बराबर हो जाएगा, पी और एफ के बराबर हो जाएगा। और उसी के बराबर क्या हो जाएगा, जब ये भुजा आपस में बराबर है तो ये भुजा इसके बराबर हो जाएगा और ये ही भुजा इसके बराबर हो जाएगा। यानी कह सकते हैं कि जो बी एफ भुजा है वो पी सी भुजा के बराबर हो जाएगा, पी और एफ भुजा के बराबर हो जाएगा और एफ और सी के बराबर हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कि पी एफ जो भुजा है एफ सी के बराबर है। तो जो यहाँ लिखिए पी एफ जो भुजा है, पी एफ जो भुजा है एफ और सी के बराबर है। तो पी एफ जो भुजा है, देखिए यहाँ पे पी एफ को हम क्या नाम दिए हैं, पी एफ को हम नाम दिए हैं एफ और पूरा का नाम दिए हैं क्या, आर, ठीक है।
जो पी एफ भुजा है इसका नाम दिए हम क्या, एफ, ठीक है। और पूरा तो इसके बराबर भी हम एफ सी बराबर क्या लिख सकते हैं, एफ हम लिख सकते हैं ए दूरी के बराबर, ए दूरी और ये दूरी आपस में क्या है, जब बराबर है दोनों क्या हो जाएगा, एक बराबर हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, अगर हम दोनों को जोड़ते हैं तो यानी कि ये पूरा यहाँ से यहाँ तक दूरी को क्या कह सकते हैं, आर, तो आर बराबर लिख सकते हैं 2f, आर बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक 2f, तो इसलिए क्या लिख सकते हैं r इक्वल टू 2f, तो इसलिए f बराबर r/2, यही आपका प्रूफ होता है, ठीक है, यही आपका प्रूफ हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट आपका एक फिगर आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, 2-3 बार आप कॉपी में ड्रॉ कीजिएगा जिससे आपको याद हो जाएगा। ये आपका 5 नंबर का क्वेश्चन है, या तो अवतल दर्पण में f बराबर r/2 आए या उत्तल दर्पण में f बराबर 2y है, दोनों 5 नंबर का क्वेश्चन है और दोनों एग्जाम में से एक सिद्ध करने के लिए आ जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं प्रतिबिंब बनाने का नियम। प्रतिबिंब का निर्माण करना है हम लोग को, ठीक है। एक प्रतिबिंब हम उस दिन बनाए थे, लेकिन फिर से आज हम उसका फिर से हम निर्माण करते हैं। तो चलिए प्रतिबिंब को बनाते हैं। तो सबसे पहले अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण। तो सबसे पहला स्थिति कब है, सबसे पहला स्थिति है जब एक वस्तु अवतल दर्पण के ध्रुव और फोकस यानी पी और एफ के बीच में रखा जाता है। तो चलिए इसको बनाते हैं। कैसे बनेगा फिगर, सबसे पहले एक क्या आपको लेना है, एक आपको अवतल दर्पण लेना है। तो हम सबसे पहले एक अवतल दर्पण लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम एक अवतल दर्पण लेते हैं। अवतल दर्पण का प्रवर्तक सतह कैसा होता है, धंसा हुआ रहता है। तो ये आपका क्या हो गया, एक अवतल दर्पण है जिसका नाम हम दे दिए ए, और नाम ए भी नहीं देके एम एन दे देते हैं नाम, ठीक है। इसका हम नाम दे देंगे एम और एन, ठीक है। एक हम प्रधान लाइन खींचते हैं, एक हम प्रधान लाइन जिसको हम मुख्य अक्ष बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका फोकस हो जाएगा क्योंकि अवतल दर्पण का फोकस दर्पण के सामने होता है और उसका जो वक्रता केंद्र होता है वो भी दर्पण का सामने होता है, लेकिन उत्तल दर्पण में उल्टा होता है, वो सब दर्पण के पीछे होता है। ये चीज़ हम आपको पहले पढ़ा चुके हैं, ठीक है। तो पहला स्थिति क्या कहता है, जब एक वस्तु अवतल दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच रखते हैं। ये आपका क्या हो गया, ये आपका ध्रुव पी क्या हो गया, ध्रुव, और फोकस क्या हो जाएगा, फोकस आपका एफ हो गया, इसके बीच रखना है। तो पी और एफ के बीच में कहीं पे हम एक वस्तु रखते हैं, मान के चलिए यहाँ पे हम कहीं पे आप रख सकते हैं, इसके लिए आप स्वतंत्र हैं, ठीक है। यहाँ पे हम एक वस्तु रखते हैं, ठीक है, एक वस्तु रखते हैं। अब क्या कहता है, जब हम वस्तु को रखे हैं तो वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले वस्तु से प्रकाश चलेगी जो दर्पण पर टकराएगी, ठीक है ना। तो सबसे पहले एक प्रकाश ऐसे चली, ठीक है, जो दर्पण पर टकराए, और दर्पण पर टकराने के बाद वो सीधा फोकस से गुजरती है। कहाँ से गुजरती है, फोकस से गुजरती है, ठीक है। दर्पण पर टकराने के बाद सीधे वो फोकस से गुजरती है, ठीक है। उसके बाद जहाँ से वस्तु है वहाँ से एक और प्रकाश चलती है, वो आपको दर्पण पर टकराती है, ठीक है। और दर्पण पर टकराने के बाद दर्पण पर टकराती है, और दर्पण पर टकराने के बाद वो वक्रता त्रिज्या यानी वक्रता केंद्र से गुजरती है, यानी किसको हम वक्रता केंद्र से गुजारते हैं, ठीक है। इसको हम वक्रता केंद्र से गुजारते हैं, ठीक है। तो देखिए, तो ये जो प्रकाश किरण दोनों आ रही है, वो दोनों प्रकाश किरण क्या होती है, आपस में फैलते हुए जा रही है। तो आगे तो ये कहीं नहीं मिल पाएगी। अब इसको हम क्या करेंगे, धीरे धीरे हम पीछे मिलाते हैं, धीरे धीरे हम पीछे की ओर ले आते हैं। यहाँ से प्रकाश चली और ये ऐसे वापस लौट गई, यहाँ से प्रकाश चली और क्या हुई, वापस पुनः लौट गई, ठीक है। लेकिन अब दोनों प्रकाश को धीरे धीरे पीछे की ओर बढ़ाते हैं, दोनों प्रकाश को हम धीरे धीरे पीछे बढ़ाते हैं, लेकिन पीछे जाकर एक जगह कहीं ना कहीं आपस में क्या हो रहा है,
मिल जा रहा है। तो जहाँ पे वस्तु दोनों प्रकाश मिलती है वहीं पे वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पे बना, इसका हम प्रतिबिंब कह सकते हैं तो दर्पण के पीछे बन रहा है। ठीक है, दर्पण के पीछे बन रहा है, यानी कि यहाँ बन रहा है, दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बन रहा है। और एक चीज़ हम अब और आपको बताए थे कि अगर दो प्रकाश की किरण आपस में अगर मिलती है तो वो जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। और जब दो प्रकाश की किरण आपस में मिलती हुई प्रतीत होती है तो वो आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो इसमें कैसा प्रतिबिंब बन रहा है, तो इसमें आपका काल्पनिक प्रतिबिंब बन रहा है। ठीक है, इसमें कैसा प्रतिबिंब बन रहा है, तो इसमें काल्पनिक प्रतिबिंब बन रहा है। और कहाँ बन रहा है, तो दर्पण के पीछे बन रहा है। तो और कैसा बन रहा है, तो हम वस्तु के लिए साइज देखिए कितना छोटा और प्रतिबिंब बन रहा है बहुत बड़ा। तो इसका हमको प्राकृतिक लिखना है कि कैसा कैसा प्रतिबिंब बन रहा है। तो आइए हम इसको लिखते हैं। और वस्तु का कोई नाम दे दीजिएगा। जैसे वस्तु का हम यहाँ पर नाम देते हैं ए बी कोई वस्तु है जिसका प्रतिबिंब बना है ए डैश और बी डैश बना है। ठीक है, तो इसका हम प्रकृति लिखते हैं। तो प्रतिकृति कैसा बना है, तो सबसे पहला दर्पण के पीछे बना है। तो इसको लिखिए, प्रतिबिंब बना है कैसे, दर्पण के पीछे बना है। कैसा, दर्पण के पीछे बना है। दूसरा क्या हो जाएगा, वस्तु से बहुत बड़ा बना है, वस्तु से बहुत बड़ा। अब वस्तु से बहुत बड़ा बनने के कारण इसलिए देखिएगा जो भी दांत का डॉक्टर कान का डॉक्टर रहेंगे ना वो हमेशा अवतल दर्पण का उपयोग करेंगे। इसलिए करते हैं कि बड़ा बड़ा दिखे, या हजामत बनाने के लिए जहाँ हम लोग जाते हैं वो भी अवतल दर्पण ही रखता है, इसलिए कि हम लोग को बड़ा बड़ा दाढ़ी बनाने में दिखे, इसी के चलते। ठीक है, तो कैसा बना, वस्तु के बहुत बड़ा बनता है। कैसा बनता है, तो काल्पनिक बनता है, काल्पनिक। ठीक है, कैसा बना, तो ये काल्पनिक बनता है। और हम एक चीज़ और बताए थे कि जहाँ काल्पनिक बनेगा वहाँ कैसा प्रतिबिंब होगा, वहाँ सीधा प्रतिबिंब होगा। तो जहाँ काल्पनिक वहाँ सीधा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, पहला आपको बन गया। ठीक है, अब सेकंड आते हैं, जब स्थिति। दूसरा बोला है जब वस्तु फोकस पर रखा जाए। वस्तु कहाँ फोकस पर रखता है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक अवतल दर्पण लेंगे। बस सब में वही काम करना है, सब में एक ही काम करना है। ठीक है, बस जहाँ वस्तु बोलेगा वहाँ रखना है। एक हम अवतल दर्पण लेते हैं, तो अच्छा फिगर बनाते हैं जिससे देखने में अच्छा लगे। एक हम अवतल दर्पण लिए, एक हम प्रधान खींचे। ठीक है, ये अवतल दर्पण है, इसका नाम हम एम और एन दे दिए हैं। बीच में हम एक फोकस दे रहे हैं, फोकस। एक हम वक्रता केंद्र दे रहे हैं। ठीक है, इसमें क्या करें, प्रकाश गुजारिए अब। ठीक है, सबसे पहले क्या बोला है, वस्तु को फोकस पर रखिए। वस्तु को हम फोकस पर रखते हैं, वस्तु को हम फोकस पर रखते हैं। ठीक है, ये वस्तु है, वस्तु को हम फोकस पर रखें। वस्तु का नाम कुछ दे दीजिए ए बी, वस्तु का नाम चलिए हम ए और बी नाम देते हैं वस्तु का नाम। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, सबसे पहले इसको प्रकाश दर्पण पर गुजारना है। कहाँ, दर्पण पर, एक सीधा प्रकाश दर्पण पर गुजारिए। ठीक है, दर्पण पर प्रकाश इसका नाम अच्छा से ए बी नाम देते हैं, ए और बी। इसके बाद हम इसका प्रकाश हम दर्पण पर गुजारते हैं। ठीक है, जब प्रकाश हम दर्पण पर गुजारते हैं, प्रकाश दर्पण पर जा रही है, उसके बाद ये पुनः फोकस से वापस लौटेगी। कहाँ से लौटेगी, तो हमेशा याद रखिएगा कि प्रकाश हमेशा फोकस से वापस लौटेगी। ठीक है, फोकस से वापस लौटेगी। उसके बाद एक और प्रकाश चलती है जो वक्रता केंद्र और उस वस्तु के से चलती है और जाकर दोनों दर्पण पे मिलती है। तो चलिए इसको मिलाते हैं दोनों का, इन दोनों क्या हो रही है, यहाँ से प्रकाश जा रही है और यहाँ से वापस आ रही है। ठीक है, यहाँ से जा रही है और यहाँ से क्या हो रही है, वापस आ रही है।
यहाँ से वापस आ रही है। अब देखिए ये दोनों लाइन क्या है, आपस में समानांतर है। मतलब समानांतर क्या है, समानांतर उसको बोलते हैं जो आगे जाकर कहीं नहीं मिले। तो अब देख सकते हैं दोनों, जब दोनों प्रकाश किरण आपस में समानांतर है तो कहीं पे आपस में मिलेगा, नहीं मिलेगा। प्रतिबिंब बनने का हम लोग का नियम क्या है कि या तो दोनों प्रकाश की किरण कहीं पे काटे या काटते हुए प्रतीत हो, लेकिन ये दोनों प्रकाश की किरण ऐसा प्रकाश की किरण है, ये दोनों आपस में समानांतर है। समानांतर कहे का मतलब ये कहीं नहीं मिलेगा। तो इसका प्राकृतिक कैसा होगा, तो इसका प्राकृतिक होगा, इसका हम प्रकृति लिखते हैं, ये कहाँ बनेगा, मतलब अनंत पे, कहीं भी बन सकता है अनंत पे, इसका कोई अता पता ही नहीं है। ठीक है, तो ये कैसा बनेगा, ये सबसे पहले लिखिए कि ये अनंत पे बनेगा। कैसा, कहाँ बनेगा, अनंत पे बनेगा, अनंत पर बनेगा, अनंत पर बनेगा, बनेगा। ठीक है, दूसरा होगा, कैसा होगा, देखिए ये दर्पण के पीछे तो नहीं बन रहा है, दर्पण के आगे बन रहा है। ठीक है, तो दर्पण के आगे बन रहा है तो कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा, वास्तविक। ठीक है, और जब ये वास्तविक बनेगा तो वास्तविक के साथ साथ क्या होता है, वास्तविक के साथ साथ उल्टा होता है, वास्तविक के साथ साथ क्या होता है, उल्टा होता है। और कैसा बनेगा, जितना बड़ा वस्तु है वस्तु से थोड़ा बड़ा बनेगा, यानी कि कह सकते हैं कि वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा बनेगा, बड़ा। ठीक है, यही आपका प्रकृति होगा। ठीक है, अगला प्रकृति में आते हैं, क्या है, जब वस्तु फोकस और वक्रता केंद्र मतलब F और C के बीच में हो। ठीक है, तो चलिए इसको वक्रता केंद्र और C के बीच में रखते हैं। ठीक है ना, वक्रता केंद्र और C के बीच में रखते हैं। एक क्या करना है, एक अवतल दर्पण लेना है, एक अवतल दर्पण आपको लेना है, एक अवतल दर्पण लिए, उस थोड़ा सा और अच्छा फिगर बनाता है। ठीक है, एक अवतल दर्पण लेते हैं, एक प्रधान अक्ष खींचते हैं, प्रधान अक्ष जिसमें क्या हो जाएगा, एक पॉल हो जाएगा आपका, ये आपका यहाँ पे फोकस हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका वक्रता केंद्र हो जाएगा। ठीक है, ये आपका अवतल दर्पण है। ठीक है, क्या बोल रहा है, जब वस्तु फोकस और वक्रता केंद्र यानी कि F और C के बीच में, F और C ये और ये है, हम कहीं पर रख सकते हैं, यहाँ भी रख सकते हैं, यहाँ भी रख सकते हैं, कहीं भी रख सकते हैं। तो मान के चलिए एक हम वस्तु को यहाँ पे रखते हैं। ठीक है, एक वस्तु को यहाँ पे रखते हैं, उसके बाद फिर हम लोग को क्या करना है, उसके बाद दर्पण पे यहाँ से प्रकाश गुजारना है। तो वस्तु से एक प्रकाश चलती है। ठीक है, उसके बाद हम जैसी प्रकाश बताए थे कि हर एक प्रकाश कहाँ से गुजरेगी, तो ये आपको फोकस से गुजरेगी, जितना ही प्रकाश रहेगा वो कहाँ से गुजरेगी, फोकस से गुजरेगी। ठीक है, तो इसको हम फोकस से गुजार दें। ठीक है, फोकस से गुजरने के बाद सारे प्रकाश की किरण, दूसरा प्रकाश की किरण एक कहाँ से गुजरेगी, तो वक्रता केंद्र से, और फोकस और वक्रता केंद्र वस्तु और दर्पण पे पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ से कहाँ पड़ी, वस्तु ऐसी कहाँ पड़ी, आपको दर्पण पड़ी, और ये पुनः वापस लौटकर वक्रता केंद्र से आ जाती है। ठीक है, तो ऐसे बढ़ते जाती है। ठीक है, और इसको भी हम क्या करेंगे, इसको भी हम बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, तो कहीं पे जाना जाकर आपस में क्या होती है, मिल जाती है। ठीक है, तो इसका क्या होगा, जो वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा ये आपको यहाँ पे बनेगा, जहाँ पे काटता है वहीं पे बनता है। अगर ये वस्तु का नाम देते हैं A और B, तो इसका नाम हो जाएगा B और A डैश। ठीक है, तो इसका प्राकृतिक कैसा होगा, तो इसका प्राकृतिक हम लोग देख लेते हैं। इसका प्राकृतिक ये आपका C है, मतलब वक्रता केंद्र है, और इधर क्या है, इधर आपका अनंत है, ये सब क्या है, अनंत न है। ठीक है, तो इसका जो प्राकृतिक बनेगा कैसा बनेगा, इसका प्राकृतिक कैसा बनेगा, तो C और अनंत के बीच में तुम लिख सकते हो C और अनंत, अनंत के बीच। ठीक है, C और अनंत के बीच। ठीक है, कैसा बनेगा, तो ये आपका उल्टा बनेगा। जब उल्टा बनेगा तो आपको मालूम है कि उल्टा रहेगा तो वास्तविक बनेगा, तो कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। और जब उल्टा जहाँ रहेगा वहाँ क्या हो जाएगा, वास्तविक हो जाएगा, वास्तविक।
ठीक है। वस्तु से कैसा बन रहा है, वस्तु से बड़ा बन रहा है, वस्तु से बड़ा। हम इसके बाद में याद करने का एक हम ट्रिक बताएंगे, उससे आप बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा, जिससे आप भूल नहीं पाइएगा, ठीक है। पहले उसको हम फिगर सारा 6 फिगर देखते हैं, क्योंकि अवतल दर्पण में 6 फिगर बनता है। उसके बाद हम उसका ट्रिक बताएंगे, ठीक है। चौथा क्या बोलता है, आइए हम चौथा देखते हैं, ठीक है। जब वस्तु किसी वक्रता केंद्र यानी सी पर रखा हो, ठीक है। जब वस्तु कहाँ रखा हो, सी पर रखा हो। तो चलिए हम सी पर वस्तु को रखते हैं। एक सबसे पहले क्या करेंगे, अवतल दर्पण लेंगे, ठीक है। एक प्रधान अक्ष लेंगे, एक हम प्रधान अक्ष लिए। उसके बाद आपका एक क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा, ये आपका एफ हो जाएगा, ये आपका सी हो जाएगा। ये आपका अवतल दर्पण है, इसका नाम है एम और एन, ठीक है। एक हम वस्तु कहाँ लिए, सी पर रखा जाता है, यानी कि सी पर एक वस्तु को रखते हैं, ठीक है। सी पर एक वस्तु रखते हैं। उसके बाद क्या बोला है, हम लोग को वही काम करना है जो काम हमेशा हम करते आ रहे हैं। सी पर रखे हैं, तो यहाँ से क्या करेंगे, एक प्रकाश गुजारेंगे, यहाँ से एक वस्तु से हम दर्पण पे प्रकाश गुजारेंगे, ठीक है। ये पुनः कहाँ से लौटती है, पुनः फोकस से लौटती है, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, ये प्रकाश ये देखिए, यहाँ से तो पहले क्या करते थे कि यहाँ से एक प्रकाश हम वक्रता केंद्र से गुजारते थे, लेकिन यहाँ से तो हमको गुजारना नहीं पड़ेगा। तो एक और प्रकाश हम यहाँ से चलाते हैं, उसको भी फोकस से गुजारते हैं। यहाँ से हम एक प्रकाश और लेते हैं, यहाँ से एक और प्रकाश लेते हैं, उसको भी हम फोकस से गुजारते हैं। और फोकस जैसे इसको गुजार रहे हैं तो कहाँ, दर्पण पर जाकर टकरा गई, और दर्पण से टकराने के बाद वो वापस लौटती है। तो वापस लौटती है तो ये आपस आके यहाँ मिलती है, तो ये जाकर यहाँ पे कटती है। ये सही से नहीं बना है, इसलिए नहीं अच्छा से कटा है, लेकिन इसको फिर से बनाते हैं तो अच्छे से थोड़ा सा समझ में आएगा, ठीक है। ये आपका हो गया फोकस, ये आपका हो गया फोकस, ठीक है। ये आपका हो गया वक्रता केंद्र। एक वक्रता केंद्र पर हम क्या लेते हैं, वस्तु लेते हैं, ठीक है। इसका हम क्या करते हैं, उसका प्रकाश हम दर्पण से टकराते हैं। दर्पण से टकराने के बाद वो पुनः कहाँ से, फोकस से लौटेगी, ठीक है। फोकस लौटेगी। एक और यहाँ से प्रकाश चलती है, वो भी दर्पण से टकराती है और वो भी फोकस से गुजरती है, ठीक है। और फोकस से गुजरने के बाद इसका प्रतिबिंब यहीं पे बनता है, ठीक है। इसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, वक्रता केंद्र पे ही बनता है। तो कैसा प्रतिबिंब बनता है, ये प्रतिबिंब ये भी उल्टा बनता है, ये बनता है वस्तु के बराबर, वस्तु के बराबर उल्टा वास्तविक, ठीक है, उल्टा वास्तविक, ठीक है। और कहाँ पे बनता है, तो इसका स्थिति सी पर ही बनता है, सी पर ही बनता है। ये आप 6 याद कर लीजिएगा, क्योंकि आपको 5 नंबर में दर्शाने के लिए आता है कि सारा फिगर को दर्शाएं, ठीक है। नेक्स्ट है, जब वस्तु वक्रता केंद्र से दूर, कहाँ है, वक्रता केंद्र से, जब वस्तु वक्रता केंद्र से दूर हो, ठीक है। तो चलिए हम वक्रता केंद्र से दूर करते हैं वस्तु को। एक अवतल दर्पण लेते हैं, एक हम अवतल दर्पण लेते हैं, ठीक है। अवतल दर्पण लिए, एक हम प्रधान अक्ष लिए। यहाँ पे आपको सब में सेम करना है, पी देना है, यहाँ पे एफ देना है, यहाँ पे आपको सी देना है, यहाँ पे आपको अवतल दर्पण बना लेना है, यहाँ पे अवतल दर्पण का नाम एम एन दे देना है। एक वस्तु रखना है, एक वस्तु रख लीजिए। आप कहाँ बोला है वस्तु, तो ये वस्तु बोला है
कि जब वस्तु वक्ता केंद्र से दूर हो, यानी वक्ता केंद्र आपका ये हो गया और दूर इधर मतलब कहीं भी आप दूर, यानी कहे तो ये आपका अनंत हो गया, ये आपका क्या हो गया, अनंत हो गया। तो कभी कभी आपको पूछेगा कि अनंत चाहे अनंत या वक्ता केंद्र के बीच रखा हो या वक्ता केंद्र से दूर रखा हो, तो बात एक ही होगा, ठीक है। याद रखिएगा, अनंत या अनंत और वक्ता केंद्र के बीच या वक्ता केंद्र से दूर। तो कहीं भी एक वस्तु रख लीजिए, मान चलिए हम यहाँ पे एक वस्तु रखते हैं, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक वस्तु रखते हैं। हम जो काम करना है बस वही काम उसको इसमें भी करेंगे। एक प्रकाश की किरण कहाँ से गुजारेंगे, एक प्रकाश की किरण हम गुजारेंगे, इसको सीधे दर्पण पर ले जाएंगे, दर्पण पर गया, दर्पण से जाने के बाद ये सीधी कहाँ से टकरा कर वापस आती है, फोकस से टकरा कर वापस जाती है, ठीक है। ऐसे जाती है, ऐसे टकरा कर वापस चली जाती है। एक प्रकाश की किरण और गुजारेंगे जो आपको वक्ता केंद्र से गुजारेंगे, कहाँ से, वक्ता केंद्र से गुजारेंगे, कहाँ से गुजारेंगे, वक्रता केंद्र से गुजारेंगे, ठीक है। ये भी मान लीजिए दर्पण और बारह सा दर्पण से टकराने के बाद वापस लौट जाती है, ठीक है। तो देखिए इसका जो दोनों जो प्रकाश जब हम गुजारे हैं, दोनों प्रकाश गुजरने के बाद कहाँ पे कट रही है, तो ये कट रही है सी और एफ के बीच में कट रही है, ठीक है। सी और एफ के बीच में कट रही है। तो सी और एफ के बीच में कट रही है, तो आपको थोड़ा सा देखिए ए भी एक वस्तु का नाम दिए हैं, तो इसको हम नाम देंगे बी डैश ए डैश। तो थोड़ा सा देखने में लग रहा है कि ये वस्तु जो पहले की अपेक्षा थोड़ा छोटा है, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका जो प्रकृति हो जाएगा एक ऐसा प्रकृति का हो जाएगा। तो इसको चलिए हम लिख लेते हैं, प्रकृति कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसका प्राकृतिक हो जाएगा, इसका प्राकृतिक कैसा होगा, तो ये होगा वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा, ठीक है, वस्तु से छोटा। और कहाँ कहाँ इसका स्थिति, तो ये सी और एफ के बीच, सी और एफ के बीच। कैसा बना है, तो ये आपका उल्टा बना है, कैसा बना है, तो ये आपका उल्टा बना है, उल्टा बना है। जब ये उल्टा बना है, तो उल्टा बना तो कैसा हो जाएगा, ये हमेशा वास्तविक हो जाएगा, ठीक है। अगला आपका क्या है, अगला स्थिति नंबर 6। जब एक वस्तु अनंत पे रखा हो, जब वस्तु कहाँ रखा हो, अनंत पे रखा हो। तो चलिए हम एक अवतल दर्पण लेते हैं अच्छा सा, एक हम अवतल दर्पण अच्छा सा लेते हैं, ठीक है। एक अवतल दर्पण लिए, ये हो गया आपका अवतल दर्पण, इसका हो जाएगा नाम दीजिए एम और एन, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, पॉलिश किया हुआ सतह। ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका प्रधान अक्ष हो जाएगा, ठीक है। प्रधान अक्ष पे सारा वही नियम फॉलो करना है, एक एफ रखना है, एफ, और एक बिंदु सी रखना है, ठीक है। उसके बाद कहीं अनंत मतलब कहीं से प्रकाश लाइए, कहीं से आप प्रकाश लाइए, यहाँ से प्रकाश लाइए तो ये भी फोकस से गुजरेगा, ठीक है। यहाँ से प्रकाश लाइए, ये भी फोकस से गुजरेगा। मतलब अब कहने का मतलब कहीं से भी प्रकाश लाइए, ठीक है ना। प्रकाश आप कहीं से भी ला सकते हैं, और सारा प्रकाश कहाँ से गुजरेगा, फोकस से। अनंत मतलब होता है कहीं पे भी। एक प्रकाश हम यहाँ से ला रहे हैं, ये आपका यहाँ से प्रकाश लाने के बाद कहाँ से गुजर रही है, ये भी आपका फोकस से ही गुजरेगा। यहाँ से प्रकाश लाएं, ये प्रकाश आपका फोकस से गुजर रही है, ठीक है। ये प्रकाश आई, ये प्रकाश चली गई। मान लिया हम एक प्रकाश और इधर से गुजारे, ठीक है, ये प्रकाश यहाँ, ये भी फोकस से ही जा रही है। मतलब जितना ही प्रकाश आ रही है सारा फोकस जा रही है। ये प्रकाश और लाएं, ये प्रकाश फोकस से ही जा रही है। कहने का मतलब जितना भी प्रकाश आ रही है वो सारा प्रकाश फोकस से ही गुजर रही है। तो वस्तु रखें अनंत पे, अनंत मतलब कहीं पर, और गुजर कहाँ पर रही है, तो फोकस से। तो प्रतिबिंब कहने का स्थिति क्या हो जाएगा कि जहाँ पे दोनों प्रकाश किरण आपस में काटती है। तो इसका प्रकृति कैसा हो जाएगा, तो इसका प्राकृतिक हो जाएगा कैसा, इसका प्राकृतिक हो जाएगा वास्तविक और उल्टा, वास्तविक उल्टा, बहुत छोटा, बहुत छोटा, बहुत छोटा।
या लिख सकते हैं बिंदु मात्र के, बिंदु मात्र। ठीक है, कैसा हो जाएगा जब वास्तविक है तो उल्टा हो जाएगा, बहुत छोटा हो जाएगा। और कहाँ पे बनेगा, तो ये आपका फोकस, फोकस कहे तो बड़ा एक पे बनेगा। ठीक है, यही आपका 6 स्थिति है। और उसके बाद उत्तल दर्पण में 2 स्थिति है। तो चलिए हम 6 स्थिति है, हम आपको बताए थे एक ट्रिक बताने के लिए, तो इसका हम एक ट्रिक बताते हैं आपको। ठीक है, उसके बाद चलिए देख लेते हैं ट्रिक में। देखिए क्या बताएं, एक हम अवतल दर्पण लीजिए, अवतल दर्पण ले लिए। ठीक है, एक प्रधान अक्ष ले लिए, एक प्रधान अक्ष ले लिए। ठीक है, एक नाम यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे पॉल आपका हो जाएगा, यहाँ पे आपका पॉल हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, पॉल हो जाएगा। यहाँ पे फोकस हो जाएगा, यहाँ पे आपका वक्रता केंद्र हो जाएगा। ठीक है, ये आपका ये आपका दर्पण हो गया, ए में एक दर्पण हो गया। ठीक है, हम बताए थे आपको ट्रिक बताने के लिए। चलिए 6 स्थिति बनता है, 6 वस्तु रखते हैं। तो सबसे पहले आप वस्तु कहाँ रखिएगा, हम कहीं पे वस्तु रखते हैं। तो सबसे पहले आपको हम पहले बताए थे कि वस्तु को हम रखते हैं सबसे पहले फोकस और पोल के बीच। पहला नंबर वस्तु हम कहाँ रखें, फोकस और पोल के बीच। 6 वस्तु समान रखेगा, मतलब समान कहेगा मतलब बराबर ऊंचाई का, तो हम नंबर इसको 1 देते हैं। ठीक है, दूसरा में वस्तु रखते हैं फोकस पर, फोकस पे रखते हैं, इसका नंबर 2 देते हैं। इसका नंबर हम क्या देते हैं, नंबर 2 देते हैं। तीसरा वस्तु हम रखते हैं F और P के बीच। ठीक है, इसका नंबर हम 3 देते हैं। चौथा ये क्या हो जाएगा, F और P के बीच, फोकस हो गया F और P का बीच, इसको नंबर हम 3 देते हैं। एक रखेंगे वक्रता केंद्र पर, इसको नंबर हम 4 देते हैं। सारा वस्तु बराबर ही ऊंचाई में रखिएगा। ठीक है, अगर वस्तु का ऊंचाई सेम रहेगा, ये आपका सेम हो जाएगा। एक रखते हैं, ये हो जाएगा आपका अनंत, एक वस्तु रखते हैं अनंत और सी के बीच। ठीक है, और एक रखते हैं अनंत पे, एक रखते हैं अनंत पे। ठीक है, ये आपका 5 नंबर हो गया, ये आपका 6 नंबर हो गया। अब देखिए ये जो 1 नंबर है कहाँ रखे हैं, पोल और ध्रुव के बीच। 1 नंबर का आपका बनेगा इधर साइड, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे, और बहुत बड़ा बनेगा। कैसा बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा। ये आपका 1 नंबर हो गया। ठीक है, जो 2 नंबर रखे आप 2 नंबर रखे हैं कहाँ, आप फोकस पर, तो फोकस का बनेगा आपका अनंत पे, फोकस कहाँ बनेगा, अनंत पे, और ये कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। ये आपका 2 नंबर हो गया। ठीक है, 3 नंबर आप रखे हैं सी और एफ के बीच, तो ये बनेगा अनंत और सी के बीच। ठीक है, ये आपका 3 नंबर हो जाएगा। जब हम सी और एफ के बीच में रखते हैं तो वस्तु बनता है सी और अनंत के बीच, यानी कि फोकस अनंत का उल्टा होता है। यही आप याद रखिए, जो फोकस होता है अनंत का उल्टा होता है, कि जब हम फोकस पे रखते हैं तो अनंत पे बनता है, और फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखते हैं तो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बनता है। जब हम वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो ये कहाँ बन जाता है, ये 4 नंबर था, ये वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो ये वक्रता केंद्र पे ही बनता है। ठीक है, और वस्तु के कैसा बनता है, वस्तु के बराबर बनता है। जब हम वक्रता केंद्र पर रखते हैं, जब हम वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो ये वक्रता केंद्र पर बनता है, वस्तु के बराबर बनता है। जब हम अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखते हैं तो बनता है कहाँ, ये बनेगा आपका, कहाँ रखें हम लोग वस्तु, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। तो अनंत मतलब फोकस, और वक्रता केंद्र का वक्रता केंद्र, यानी कि फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा। ठीक है, ये आपका 5 नंबर यहाँ बनेगा। और जब हम अनंत पर रखते हैं तो अनंत का क्या होता है, फोकस, तो 6 नंबर आपका यहाँ बनेगा। तो आप ये याद कर लीजिए कि जो अनंत होता है वो फोकस का उल्टा होता है, तो अनंत पर रखा हुआ फोकस बनेगा और फोकस पर रखा हुआ अनंत पे बनेगा। ये आप ट्रिक देखिए, यहाँ 1 नंबर 1 नंबर, 2 नंबर 2 नंबर, 3 नंबर 3 नंबर कहाँ बना है, 3 नंबर, 4 नंबर का 4 नंबर पे बना, 5 नंबर का 5 नंबर कहाँ बना है आपको,
फोकस और वक्ता केंद्र के बीच, और 6 नंबर अनंत का 6 नंबर फोकस पे बना है। यही आपका ट्रिक है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब के विभिन्न स्थितियों प्रतिबिंब बनाने का नियम। ये आपका वही है, अनंत का फोकस पर अत्यधिक छोटा बिंदु के आकार का और वास्तविक तथा उल्टा। दूसरा है वक्ता केंद्र के परे या वक्ता केंद्र अनंत के बीच। तो फोकस तथा वक्ता केंद्र के बीच छोटा, वास्तविक तथा उल्टा, ठीक है। वक्ता केंद्र पर तो वक्ता केंद्र पर समान आकार के, वास्तविक और उल्टा। वक्ता केंद्र तथा फोकस के बीच तो वक्ता केंद्र से परे, वक्ता केंद्र से परे का मतलब वक्ता केंद्र और अनंत, और परे मतलब अनंत के बीच, ठीक है, अनंत के बीच। ये विवादिक मतलब होता है, विवादिक मतलब होता है आभासी, विवादिक मतलब क्या होता है, वस्तु से बड़ा, ठीक है। वास्तविक तथा उल्टा, जब हम फोकस पे रखेंगे तो फोकस का अनंत पे अत्यधिक विवादित, विवादित मतलब होता है बड़ा, ठीक है। और वास्तविक और उल्टा, और ध्रुव और फोकस के बीच रखेंगे तो दर्पण के पीछे ये भी विवर्धित बनेगा, आभासी और सीधा, ठीक है। आगे आपको पढ़ना है अवतल दर्पण का उपयोग। तो अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ रखते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले टॉर्च में, जो टॉर्च जलाते हैं, टॉर्च के जो पीछे वाला कैप जो कटोरी जैसा दिखता है वो होता है अवतल दर्पण। वाहन के हेडलाइट में, वाहन के हेडलाइट और सर्च लाइट में, जो वाहन का हेडलाइट के जो पीछे वो भी कटोरा नियम जो उजला उजला दिखता है वो आपका अवतल दर्पण रखता है, ठीक है। शेविंग या दाढ़ी बनाने वाला दर्पण में, जो हम दाढ़ी बनाने वाला दर्पण यूज करते हैं वो हम अवतल दर्पण यूज करते हैं, ठीक है। जो डॉक्टर होते हैं, दंत चिकित्सक वाला या कान वाला, जो मतलब जिनको मतलब छोटा छोटा चीज़ देखना रहता है वो बड़ा चीज़ देखते हैं, तो इसका उपयोग अवतल दर्पण का करते हैं, ठीक है। इनका प्रयोग सौर ऊर्जा के क्षेत्र में सौर भट्टियों को गर्म करने तथा सूर्य को किरणों को फोकस करने के लिए किया जाता है। जो अवतल दर्पण होता है ना, वो अवतल दर्पण फोकस मतलब जितना भी सूर्य का प्रकाश को अपने आप मतलब फोकस पर केंद्रित कर देता है, और जो उत्तल दर्पण होता है वो फैला देता है। तो ठीक है, आज का क्लास हम यहीं तक रखते हैं। अगले क्लास में हम आपको उत्तल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब बनाने का नियम और उसका प्रतिबिंब दिखाएंगे और उसका उपयोग बताएंगे, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।